प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम माया जोशवा है और ये मेरी बेटी सानिया ईवा जोशवा है। हम लोग गोवा से हैं बट पिछले 20 साल से हम दिल्ली में ही रह रहे हैं। मेरी बेटी को पिछले सितंबर में वो बहुत बीमार हो गई थी और इसको बहुत ज़्यादा बुखार और लूज मोशन हो रहा था। और बुखार जब ज़्यादा होने लगा, बहुत ज़्यादा 104, तो हमने इसका टेस्ट कराया तो उसमें आया इसको टाइफाइड और इसके पेट में इन्फेक्शन। तो इसको हमने इन्फेक्शन की, टाइफाइड की, इसको टैबलेट्स दे दी थी, इसको एंटीबायोटिक्स दे दिए थे। इसका लूज मोशन भी ठीक हो गया था एंड फीवर भी ठीक हो गया था। 2 दिन के बाद इसने वापस, इसको फीवर वो ज़्यादा आ गया और इसको पेट में इतना दर्द कि ये खड़ी नहीं हो पा रही थी, रो रही थी बहुत। मैं सोते वक्त ना मैं पोजीशन भी चेंज नहीं कर पा रही थी। मेरे पेट में मतलब ऐसा लगता था कि कुछ है मेरे पेट के अंदर। हमने सोचा कि पता नहीं क्या है पेट में। एक बार हमने अल्ट्रासाउंड कराते तो लाल पात लैब में हम जब गए थे इसका अल्ट्रासाउंड करने, तो मैं बाहर बैठी थी। जब लड़की आई मुझे बुलाने कि आपको डॉक्टर अंदर बुला रहे, तो मैं थोड़ी सी डर गई थी। जब मैं अंदर गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी के पेट में टीबी है और 3 mm का लम्ब बताया पेट में। मैं तो समझ नहीं आ रहा था ऐसे कैसे हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैं फिर प्राइमस लेके गई इसको, तो डॉक्टर कहने लगा ये तो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, ये तो ब्लड प्रेशर इसका 180 हो गया था। डॉक्टर ने कहा इसकी हालत बहुत खराब है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे इसको एडमिट किया। धीरे धीरे मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी, मैं बेड पे आ गई थी। ये रात को सोती नहीं थी, ये 3 बजे, 4 बजे, कभी कभी 5 बजे, कभी कभी 6 बजे तक जागती थी। एंजाइटी इश्यूज होता था, मेरे को ना हार्ट बीट तेज हो जाता था एंड मेरा ना पूरा बॉडी ऐसे ठंडा पड़ जाता था सोते वक्त। मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता था। मम्मा को बोलती थी मम्मा मेरे से नहीं सोया जा रहा, रात को बिल्कुल भी नहीं सो पा रही मैं। और मेरे फादर जब से एक्सपायर हुए ना, तब से मुझे ये हमेशा से कंटिन्यूसली एवरी नाइट मेरे को ऐसा डेथ थॉट्स आता था। 10-15 दिन के अंदर 9 kg वेट इसका कम हो गया। मुझे रोना आता था क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, उसकी पूरी हड्डियां बाहर निकली थी, वो चल नहीं पा रही थी। उसको उठा के लेके जाना पड़ता था, नहलाना, उसका ब्रश करना, सब कुछ मुझे करना पड़ता था। मैं 2023 से FLG में जुड़ी थी। मैं सीख गई थी घोषणा करना। मैं बेटी को भी मैं सिखा रही थी, तो मैं ये रोज घोषणा करती थी। मैं लिखती थी कि मेरी बेटी चंगी हो गई यीशु मसीह के कोड़े खाने से। जब सानिया हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर एक के बाद एक रिपोर्ट इसके करने के लिए बोल रहा था। डेली कुछ ना कुछ बोल रहा था कि ये इसमें दिख नहीं रहा है, कुछ ये करना है, वो करना है, CT स्कैन करना है, बायोप्सी करना है। ये जितनी भी रिपोर्ट्स के लिए बोलते थे डॉक्टर्स, तो मैं डरी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सारी रिपोर्ट्स इसकी नॉर्मल आ जाएगी, क्योंकि मैं अपनी अथॉरिटी जान चुकी थी और मैंने इसको भी सिखाया था। ये भी अपने ऊपर डिक्लेयर करती थी कि ये सब चीज़ें नेगेटिव रिपोर्ट सारी कि नहीं, मैं तो चंगी हो गई, मैं हील हो गई हूँ। मैं घर जाके भी मैं लिखती थी कि मेरी बेटी चंगी होगी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखती थी। और बायोप्सी की रिपोर्ट 6 दिन के बाद आने वाली थी और जब हम गए डॉक्टर के पास तो पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारी बायोप्सी की एकदम नॉर्मल है। डॉक्टर हैरान, बार बार मेरे को पूछ रहा है डॉक्टर कि इसको बुखार आया था? हमने कहा नहीं आया। फिर वापस पूछा कि इसको एक बार भी बुखार नहीं आया? मैंने कहा नहीं आया। फिर कह रहे लूज मोशन भी नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा कि तो इसकी तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, इसको कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वहीं पे खुश हो गई, एकदम चिल्लाने लगी। नेक्स्ट डे मेरा डिस्चार्ज हुआ। वो मेरे व्हीलचेयर लेकर आए थे। मैं बोला नहीं चाहिए व्हीलचेयर, मैं चंगी हो चुकी हूँ और मैं घर चल के ही जाऊँगी। 2 पैरों पे खड़े होके मेरे से नहीं खड़ा हो जा रहा था। मैं खड़े होके घर गई हूँ, ऊपर लिफ्ट में ऊपर चढ़ी हूँ, घर जाके आराम से बैठी हूँ। जो मैं कमरे में, एक ही कमरे में मैं बैठ के ऐसा लगता था कि मैं जेल में बैठी हुई हूँ। लेकिन उसके बाद मैं पूरे घर में घूम रही हूँ आराम से, खाना पानी सब कुछ। अब खाना मैं इतना खाने लगी थी, ऑल ऑफ अ सडन हुआ था ये। जो मेरे को हॉस्पिटल में भी मेरे से नहीं खाया जा रहा था, मेरे से घर में भी नहीं खाया जा रहा था। ऑल ऑफ अ सडन मैं अच्छे से खाने लगी थी, भूख भी लगना स्टार्ट हो गया था मुझे। मम्मा को बोलती थी हर 2 घंटे में मम्मा को बोलती थी मम्मा मुझे भूख लग रही है। और जब से मैं चर्च में आई हूँ, जब से मैंने सीखा अथॉरिटी कैसे लेते हैं, घोषणा कैसे करते हैं, उसके बाद से मैं सेटन को बोलती हूँ मैं कि आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे अपने पैर के नीचे कुछ चलती हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं यीशु की बेटी हूँ। क्या मैं रात को अच्छे से अब पीसफुली मैं सो पा रही हूँ। रात को मेरे को बिल्कुल ऐसे कुछ गंदे सपने नहीं आते, मैं आराम से अच्छे से सो पाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि उस टाइम क्यों मुझे अथॉरिटी लेना क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और 10 दिन के बाद मेरे डैड की डेथ हुई। तो मैं कभी भी ऐसे जैसे कुछ दिखाते हैं ना FLG में
जैसे बहुत सारी Testimony. टेस्टिमनीज आती है, तो मेरे को बहुत रोना आता है कि मुझे क्यों नहीं मिले उस टाइम, मेरे डैड के टाइम पे क्यों नहीं मिला जीसस, और मेरे हस्बैंड के टाइम पे क्यों नहीं मिले। तो बस अभी हम जीसस को तो मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी और ना मेरी बेटी छोड़ेगी। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सारे FLG फैमिली को। हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारी बहुत बहुत बड़ी फैमिली है FLG। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जितनी भी मेरी बेटी के रिपोर्ट्स थे, बड़े बड़े बायोप्सी एंड ऑल, वो सारे के सारे मेरे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सारे बदल दिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं FLG चर्च में जुड़ गई। मैं थैंक्स करती हूँ अपोस्टल अंकित जी को कि हमें बहुत अच्छी टीचिंग देने के लिए। थैंक यू।